आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने 2024 की एक नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि नेम फेम रिकॉग्निशन 2024 में पाने के लिए आपको क्या करना है। बहुत डायरेक्ट टू द पॉइंट रीडिंग होगी गाइस, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने इस रीडिंग की गाइडेंस को फॉलो कर लिया तो फेम तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको रिस्पेक्ट, जो ये रिस्पेक्ट शब्द है, जो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और हर इंसान को क्लेम करना चाहिए इसे, ये भी आपको मिलेगी। ओके तो यस, अगर आज की रीडिंग की गाइडेंस को आप जेन्युइनली फॉलो करते हैं और अपने पल्ले बांध लेते हो ना, तो नेम फेम रिकॉग्निशन प्लस रिस्पेक्ट जो है 2024 में आपको भाग लगाएगी और आप खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। ओके आज की रीडिंग को आपको अपने सन साइन या फिर अपने मून साइन के बेस पर देखना है। दोनों में से कोई भी एक साइन देखोगे तो वो सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप दोनों साइन को भी देखना चाहो बड़ी पिक्चर को देखने के लिए या फिर कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, तो यस, वो भी आप कर सकते हो। सारे टाइम स्टैम्प्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। पर्सनल सेशन के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है www.shinycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप इसे देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो और कुछ फन सरप्राइजेस भी आ रहे हैं आपके लिए, उसके लिए भी बने रहिए। ओके एंड थैंक यू सो मच लव्स, इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, कॉन्टिन्यूस अपना प्यार बनाए रखने के लिए। आप सभी को ईश्वर बहुत भाग लगाए, बहुत चमको आप, बहुत छाओ आप, अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करो आप, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। तो यस, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आपको, और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी एरीज कि 2024 में नेम फेम रिकॉग्निशन के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं। ओके हम आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। नेम फेम रिकॉग्निशन फॉर द साइन ऑफ एरीज। थैंक यू वेरी मच। Okay. We have the Sun card. We have Four of Wands. We have the Lovers. And we have the Queen of Swords. पहली बात एरीज कि 2024 में अगर आप कुछ नहीं भी करते हो ना, तब भी आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगी। ओके इसके कुछ एफर्ट नहीं भी लग रहा आपके बिहाफ पर, लेकिन फिर भी आप छाए हुए हो। जैसे सूरज का पहला कार्ड है द सन कार्ड, राइट, ये छाने की ऊर्जा है। तो आई थिंक ज़्यादा अगर एफर्ट नहीं भी आप लगाते हो तब भी आप ठीक हो। अगर आप सिंपली अपने आप को हाई वाइब में रखने की कोशिश करें और अपने कॉन्फिडेंस पर काम करें, तो यकीनन आप इस ऊर्जा को एम्पलीफाई कर सकते हो। एक ऐसी ब्लेसिंग जो आपको ऑलरेडी मिल रही है, अगर आपको उसको और चांद चांद लगाने हैं तो बस अपने कॉन्फिडेंस पर आपको काम करना है। और कॉन्फिडेंस पर काम करने के लिए एरीज आपको क्या करना है, इस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा रिएक्शंस ना दें। हर बात पर रिएक्ट करना, हर बात के ऊपर भड़क जाना, ट्रिगर हो जाना और हर बात को प्रूफ करने के लिए बस अपना थ्रोट चक्रा ओपन कर लेना, ये नहीं करना। बात बात पर रिएक्शन से बचो, क्योंकि उससे ऊर्जा बचेगी जिसको आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में लगा सकते हो। ओके तो यस, आप ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हो क्योंकि आपको ऑलरेडी छा जाने का मौका मिलेगा। आई थिंक लोगों में आप बहुत पॉपुलर रहोगे एरीज 2024 में। आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना कहीं उनमें एक दीवानापन सा होगा आपको लेकर। आई एम नॉट सेइंग कि सारे लोग आपके साथ प्यार इश्क मोहब्बत ही करेंगे, इसकी एक रिस्पेक्ट भी होती है, एक चाव होता है कभी कभी, और हम दूसरों से प्रेरणा ले सकते हैं, दूसरों से इंस्पायर होकर अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ कि लोग आपको सिर्फ प्यार नहीं कर रहे, मतलब आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं। ओके तो अमूमन आप लोगों में छाए रहोगे और बहुत सारे आपको ऐसे मौके मिलेंगे छा जाने के, दिखने के, इन्फ्लुएंस करने के। इट्स जस्ट कि
आप इसे और बढ़ा सकते हो, इसकी पॉजिटिविटी को। बस आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है, ओके। और कॉन्फिडेंस पर काम करने के लिए भड़कने से बचो। हर चीज़ पर नहीं भड़कना, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना सीखो, रिएक्ट नहीं। रिस्पॉन्स में क्या होती है? पॉज की एनर्जी होती है कि मैं जो बोलने वाला हूँ, क्या वो मुझे बोलने की भी ज़रूरत है? मतलब कभी कभी होता है ना कि इस पर्सन को, जिसको मेरा जवाब देने का मन है, क्या वो मेरे जवाब को, मेरे समय को डिजर्व भी करता है? थोड़ी सी अनख लेकर आना, थोड़ा सा बड़प्पन लेकर आना। और ये जायज़ गरूर भी होगा, अगर इसे हम गरूर का भी नाम दें कि ये थोड़ा सा गरूर है अपने आप में, तो ये जायज़ होगा, ओके। क्योंकि इसकी ऊर्जा जो आप बचा रहे हो, इसको आप अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में लगा रहे हो, और वो ऊर्जा, ये जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इसके साथ पूरे तरीके से अलाइनमेंट में है। तो आप स्पिरिट के साथ भी को क्रिएट कर रहे हो, जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि यस, चलो साथ में मिलकर काम करते हैं, आपने जो मेरे लिए सोचा है मैं भी वही चाहता हूँ, तो इस वजह से हम को क्रिएट करते हैं, राइट। तो ऐसे जीने में आपको मज़ा आएगा बहुत, ओके। सो यस, आपके ऑलरेडी बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत सारी ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है, ओके। ऑलराइट एरीज, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा, ओके। टेक केयर, बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी टॉरस, नेम फेम रिकॉग्निशन 2024 में क्या आपके लिए है, ओके। तो आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। Thank you very much, Taurus. Okay. Okay, thank you. पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स और चौथा कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आपके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि है वो आपके करियर में आपका इंतज़ार कर रही है। नेम फेम रिकॉग्निशन है, लेकिन आपके करियर में है। लेकिन अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपकी अच्छाई के लिए आपको जाने, तो उसके लिए आपको थोड़ा कर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्शन लगाना पड़ेगा, ओके। और वो एक्शन क्या है कि आप यहाँ पर अपनी शरीर, अपनी बॉडी पर काम करें, ओके। आप जितना अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देंगे, अपनी बॉडी को सुंदर बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए, फिट बनाने के लिए एक्शन लेंगे, यही चीज़ नोटिस की जाएगी। जो आपके पर्सनल लाइफ में जो लोग हैं ना, वो इसे नोटिस करेंगे और ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट जागेगी। और यही रिस्पेक्ट आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी, नेम फेम रिकॉग्निशन जिस भी लिहाज से आप इसे चाह रहे हो, वो आप उसे रिसीव कर सकते हो, ओके। जो आपका करियर है ना, वो तो अपने आप से ही चमकेगा, मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स बोल रही हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये यही बताता है कि आप अपने करियर में जायज़ डिसीजंस लोगे, ऐसे डिसीजंस जिसमें आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मनी तो है ही लेकिन फ्रीडम भी है, कि ऐसे डिसीजंस, ऐसा काम करना है जिससे मुझे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि मुझे फ्रीडम भी मिले, राइट। और इसकी वजह से आई थिंक आप बहुत नेम फेम हासिल करोगे, अपने फील्ड में जाने जाओगे, आपसे लोग इंस्पायर भी होंगे कि आप बहुत साउंड माइंड से अपने डिसीजंस लेते हो, मुझे आपके जैसा बनना है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के ऊपर काम करना है, ओके। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि कुछ लोग आपको उतनी रिस्पेक्ट ना दें जितना आप डिज़र्व करते हो, लेकिन आप इस एक चीज़ को बदल सकते हो टॉरस। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप 2024 में अपने शरीर को, अपनी बॉडी को मतलब एक मेन प्रायोरिटी बनाते हो ना अपने रिलेशनशिप्स में भी, कि यस मुझे मेरी बॉडी को फिट रखना है, सुंदर बनाना है, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ये चीज़ नोटिस होगी। तो जो लोग आपको अमूमन भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं ना, वो भी आपकी पीठ के पीछे अच्छी बातें बोलेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि आपने उनको रीज़न दे देना है कि हाँ देखो,
कि मैं इसलिए डिज़र्व करता हूँ रिस्पेक्ट को, मैं इसलिए डिज़र्व करता हूँ यहाँ पर प्रेम को, रिकग्निशन को, मेरे जो गुड एफर्ट मैं इस रिलेशनशिप में लगाता हूँ उसको। ओके, तो आप अर्न कर सकते हो इस रिस्पेक्ट को भी। मुझे ये भी लगता है कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर अपने आप से ट्रैवल करना सीखें या थोड़ा सा एक्सप्लोर करना सीखें, आई थिंक ये भी आपके लिए कैसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को रेडी करेगा टॉरस, जिसके चलते आपके चर्चा होगी, और पॉजिटिव वे में अगेन, कि अगर आपके पीठ के पीछे भी कोई बात कर रहा है तो अच्छी बातें कर रहा है। ओके, इसकी आपको थोड़ा सा अपना दायरा जो है उसको बड़ा करना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, और ख़ुद को भी ऐसे देखना होगा कि मैं अपने आप से कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, खास करके ट्रैवल, मूवमेंट मैं अपने आप से कर सकता हूँ, और ये चीज़ लोगों का जो परसेप्शन है ना आपके बारे में उसको बदलेगी। ओके, ऑल राइट टॉरस, ये कुछ एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ 2024 के लिए। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी जेमिनी, 2024 में क्या आपके लिए नेम फेम रिकग्निशन है? ओके, आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जेमिनी, थैंक यू। Okay. We have Ace of Wands. We have the World card. We have the Six of Pentacles. Wow, we have the Hanged Man. सबसे पहले जेमिनी, मैं ये बात का जिक्र करना चाहूँगी कि 2024 में आपके लिए नेम फेम रिकग्निशन तो है, लेकिन ये पता है कैसी वाली सक्सेस है या कैसी वाला नेम फेम रिकग्निशन है? जो बेसिकली पहला कदम होगा आपकी ये जो लॉन्ग लेगेसी है रिस्पेक्ट की। ओके, मैं यहाँ पर बेसिकली आपको 2024 से रिस्पेक्ट को लेकर एक ऐसे टाइम पीरियड में एंटर होते हुए देख रही हूँ जो कि हर साल बढ़ेगी, हर साल जिसमें प्रगति होगी। लेकिन 2024 जैसे कह लीजिए कि उसकी शुरुआत है, उस चैप्टर की शुरुआत है। ओके, तो ये ऊर्जा है जैसे कोई लंबी रेस का घोड़ा है, और वो हर साल कुछ ऐसे काम करता है जिससे उसकी प्रसिद्धि और बढ़ती है, उसका नेम फेम और बढ़ता है। मैं प्रसिद्धि से ज़्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट पिक कर रही हूँ कि आपके लिए ना आदर सम्मान बहुत बढ़ेगा लोगों में। ओके, रियल वे में जो समाज के बारे में लोग सोचते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी जिनको हम अर्थ एंजल्स भी बोल देते हैं, राइट, कहीं ना कहीं आप ऐसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो रहे हो 2024 में। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा विधि लगाने की ज़रूरत है जिसके लिए मतलब आप चाहे कह रहे हो कि वो मुझे नेम मिल जाए, मुझे फेम मिल जाए। आप ऑलरेडी सही पैथ पे हो। इस चीज़ कि आप अपने कर्मा और अपने धर्मा को साफ सुथरा रखना। ओके, कर्म अपने अच्छे रखना, और जो धर्म है आपका, धर्म है यहाँ पर आपका पर्पस हो जाता है, और पर्पस में आपके लिए ऊर्जा यही आ रही है कि आप लोगों की सेवा करें और उनको स्पिरिचुअल ट्रुथ से अवगत कराएं, उनको स्पिरिचुअल ट्रुथ जो है उसका प्रचार करें, उसकी बातें करें, परमात्मा के नाम का प्रचार करें। ओके, और अपनी नीयत साफ रखते हुए आगे बढ़ें। बस आपको यही करना है और आपको भाग लगते चले जाएंगे। मुझे तो ये भी लग रहा है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कि अगर आप अपने आप से ये भी सोच रहे हो ना कि हाँ मैं यहाँ से फेम, मुझे यहाँ से फेम मिल जाए या मेरा यहाँ पर नाम बन जाए, इस चीज़ की कुदरत जैसे चाहेगी कि 2024 में कुछ ऐसी अलाइनमेंट बने, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे वाक्य हो जाएं आपके साथ कि आपको लगे कि अरे ये कैसे हुआ, मैं तो सब्जी लेने गया था, यहाँ से मुझे कैसे फेम मिल गया, मैं तो अपनी फ्रेंड का ऑडिशन दिलवाने गया था और देखो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। एक जैसे एक बहुत ही मिस्टीरियस सी एनर्जी होती है कि हम कर कुछ और रहे हैं लेकिन हमारे लिए हो गया कुछ और।
और जैसे ये गॉड का कोई प्लान हो आपके लिए, तो प्रसिद्धि है आपके लिए, नेम फेम रिकग्निशन भी है आपके लिए, और उसके लिए कुछ स्पेशल मत करना, बस आप जैसे हो अपनी नीयत को साफ रखना, अपने कर्म और धर्म को साफ रखना, और जो आपको परमात्मा का किसी भी ढंग से अगर आप प्रचार कर सके, स्पिरिचुअलिटी का किसी भी ढंग से अगर आप प्रचार कर सकें, तो बस यही बहुत है आपके लिए। ओके, आप बहुत ब्लेस्ड हो। और मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, 2024 एक ऐसा साल होगा जो बिगिनिंग होगा आपकी लेगेसी की, जो आप पीछे छोड़ के जाओगे नाम। हम सभी का होता है ना कि हम सभी ने जाना है, ये तो एक बहुत बड़ा सच है जो हम सभी को पता है कि हमने जाना है एक दिन, लेकिन हम पीछे कौन सा नाम छोड़ के जा रहे हैं, लोग हमारे बारे में कैसी बातें करेंगे, कैसे हमसे प्रेरणा लेंगे, ये वो वाला साल है आपके लिए। ओके, यहाँ से आपका एक ऐसा चैप्टर शुरू होगा जो आने वाली जनरेशन्स भी याद रखेंगी आपकी ब्लड लाइन में। ओके, माय गॉड, ब्यूटीफुल 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 एनर्जीज जेमिनी। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपके लिए क्या 2024 में नेम फेम रिकग्निशन है। ओके, तो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। कैंसर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, पहला कार्ड है द हर्मिट कार्ड, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, तीसरा कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स और चौथा कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके ऑर्गेनिक एनर्जी की बात करेंगे कि आपको अमूमन अपने आप से नेम फेम रिकग्निशन मिलेगा, द आंसर इज नो। अपने आप से नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए थोड़ा सा खुद पर काम करना होगा। ओके, काम में सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी है कैंसर, वो ये है कि आप किसी को भी, मतलब एक होता है ना कि आपने किसी के लिए कुछ किया लेकिन सामने वाले ने थैंक यू नहीं बोला, तो आपको ये नहीं कहना कि हाँ चलो उसने थैंक यू नहीं बोला तो कोई बात नहीं। नो, ये जो हर्मिट की आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, इसको बैलेंस करना सीखो। ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, नो डाउट, लेकिन अगर इस स्पिरिचुअल ऊर्जा की वजह से, स्पिरिचुअल एटीट्यूड की वजह से कुछ लोग आपसे काम निकलवा लेते हैं लेकिन फिर थैंक यू नहीं बोलते, या आपका जो गुड एफर्ट है उसको एक्नॉलेज नहीं करते, या मेहनत आपकी है लेकिन नाम अपना बना लेते हैं, अगर ये पैटर्न्स हैं तो देखिए गलती आपकी भी है, आपको वोकल होना पड़ेगा। आप अपनी इस अच्छाई को जो है अपने हर्ट होने का कारण नहीं बनने दे सकते। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कैंसर कि 2024 में आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है और वो पर्सन सामने से नहीं एक्नॉलेज कर रहा, तो आप उसे टोकें, आप उसे बताएं, आप उसका मार्गदर्शन करें। आपके अंदर दरअसल एक टीचर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को उसकी गलती का भी एहसास करवाओगे ना, तो आप बहुत ब्यूटीफुल वे में करवा सकते हो। एक होता है कि हार्श वे में बोल दिया सच, और एक होता है सोच समझकर सच भी बोल दिया, बात भी कह दी और बात रह भी गई, मतलब वो सामने वाले को चुभी भी नहीं। राइट, तो आपको अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना है, और यही एबिलिटी आपको जो है 2024 में जो आपके हक का नेम फेम रिकग्निशन है उसे दिलाने में आपकी मदद करेगी। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इस वजह से इस तरीके से एनर्जी आपके लिए आई है क्योंकि आपके भीतर का जो गुरु है ना, वो प्रैक्टिकल वे में जैसे बाहर निकलना चाहता है। आपने स्पिरिचुअल लाइफ को तो साथ लिया होगा। कैंसर साइन के लोगों के लिए बेसिकली बात कह रही हूँ कि कर्क राशि वालों ने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को तो साथ लिया है, अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को साधने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअल विजडम को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है। ओके, और किसी को भी खुद का ना तो फ़ायदा उठाने दीजिए। अगर मेहनत आपकी है तो रिकग्निशन भी आपकी होनी चाहिए। आपको बेसिकली 7 ऑफ सोर्ड्स से यही कहा जा रहा है, किसी भी किस्म की अगर आपके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है और उसको लेकर अगर आप वोकल होते हैं तो यस, ये आपको जो है एक अच्छी प्रसिद्धि, एक अच्छे नाम जो है दिलवा सकती है 2024 में। ये आपके हक का है।
ओके ये आपके हक का है। प्लीज़ इस एक चीज़ को समझिए। जब हम दूसरे ऐसे लोग जो हमारी मेहनत का फल चुरा कर ले जाते हैं और उसको हम करेक्ट नहीं करते हैं ना, तो हम भी उस पाप में भागीदारी दे रहे होते हैं। बस आपको ये नहीं करना, ओके आपको ये नहीं करना है। और जैसे जैसे आप ये करना मतलब छोड़ दोगे और सही जो मतलब सिचुएशन में जो करने की ज़रूरत है वो करोगे ना, आप ये देखोगे कि आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो जो जो बेसिकली आपके ट्रू सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके सोल ट्राइब हैं। ओके जो मूवमेंट में, जो एवोल्यूशन में, जो एक्सपेंशन में बिलीव करते हैं आपकी तरह। ओके ये भी पॉसिबल है कि ये आपके स्टूडेंट्स भी बन जाएं, क्योंकि मैं अगेन देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जैसे गुरु बनने के लिए रेडी हो। ओके तो गुरु नाम की जो प्रसिद्धि है वो आपके साथ जुड़ सकती है। बस आपको जो है, जो सही है उस तरफ जो है अपने आप को रखना है और सही एक्शन लेना है। खुद के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देनी। ओके ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी लियो, क्या आपके लिए नेम फेम रिकग्निशन है 2024 में? तो आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, तीसरा कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और चौथा कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ओके सबसे पहले ऐसा लगता है कि आपके लिए जो नेम फेम रिकग्निशन है वो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपके 2024 का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि पूरे साल में आप छाओगे, इस चीज़ की एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिसमें कह लीजिए कि 3-4 महीने खास करके जिसमें आप पॉपुलर रहोगे। ओके जैसे बहुत वायरल हो जाना, तो ये लगातार वाली एनर्जी नहीं है। इस चीज़ की आप एक वक्त आया और आप एकदम से पॉपुलर हो गए और 3-4 महीनों तक वो पॉपुलैरिटी आपकी रही और उसके बाद फिर धीरे 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 एनर्जी कम होने लगेगी। ओके बट यस एक टाइम पीरियड ज़रूर है, एक ऐसा चैप्टर ज़रूर है जिसमें आप लोगों में भी छाओगे, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी छा जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो भी टेक्निक लगा रहा हूँ, मैं जो भी साधना कर रहा हूँ, वो चीज़ दिख रही है। लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा, राइट? तो यस आई थिंक एक पॉपुलैरिटी ज़रूर है आपके लिए, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आएगी और चली जाएगी। और अगर आप मान लीजिए आप कह रहे हो कि नाज व्हाट इज़ द सल्यूशन, कि ये एनर्जी आए और फिर टिके भी, तो सल्यूशन भी है। आप इसको बरकरार रख सकते हो और बरकरार रखने के लिए सल्यूशन है 7 ऑफ सोर्ड्स में छुपा हुआ। 7 ऑफ सोर्ड्स कौन सा कार्ड होता है? इनकंसिस्टेंसी का। आपको बस अपने व्यवहार में जो इनकंसिस्टेंसी है कि आज ये कर लिया, कल को कुछ और कर लिया, आज ये सोच लिया, कल को कुछ और सोच लिया, आज ये बात बोल दी, कल को कुछ और बात बोल दी, जो फ्लिप फ्लॉप करना है ना, इसको छोड़ दो। अगर आप अपने भीतर की इनकंसिस्टेंसी को ठीक कर लेते हैं, या फिर अगर आपका कोई सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर भी है, कोई ऐसा व्यवहार आपका जिसमें आप खुद को ही हर्ट करते हो, आपको पता भी है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप करते हो, फिर भी उसको नहीं ठीक कर रहे हो, अगर ऐसी गलती आपसे हो रही है और उसको अगर आप ठीक कर लें, तो यस लियो, ये जो ऊर्जा आएगी ना, ये टिकेगी भी, ये फिर ऐसे आकर चली नहीं जाएगी। ओके तो ये ऐसा, अगर आपको बहुत छा जाना है, आपको बहुत धूम मचानी है, बहुत पॉपुलर होना है किसी भी ढंग से, किसी भी लिहाज से, बस अपने भीतर की इनकंसिस्टेंसी पर काम कर लो। और इनकंसिस्टेंसी पर काम करने के लिए ही आपको क्या करना है, आपको सिंपली यही कहना है कि अगर मैं किसी एक चीज़ को, मतलब एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए उसको फॉलो करूँ।
चाहे मेरा मन भी करेगा ना कि 3-4 दिन के बाद कि नहीं अब मैं बोर हो गया, अब मैं कुछ और कर लूँ, नो, खुद को पुश करना है आपको और कहना है कि नो, एटलीस्ट नेक्स्ट 10 डेज के लिए, नेक्स्ट 21 डेज के लिए मुझे इसी का पालन करना है। तो लॉन्ग टर्म प्लान्स अगर आप बनाएंगे ना, ये इनकंसिस्टेंट जो बिहेवियर है आपका, ये भी ठीक हो जाएगा। और अगर ये ठीक हो गया तो यहाँ पर यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ, ये जो भी बच्चा है हमारा, ये बेसिकली इस प्रसिद्धि को उठा सकता है, इसको संभाल सकता है, इस वजह से हम इसको और प्रसिद्धि देते हैं। ओके, ये आपके ऊपर है कि ये व्हील को आपको कितनी देर तक घुमाना है, बेसिकली पॉपुलैरिटी का ये जो व्हील है। ओके, सो यस लियो, पॉपुलैरिटी है, नेम फेम रिकग्निशन है। एक सिनारियो में ये आएगी, 3-4 महीने रहेगी और फिर चली जाएगी, लेकिन अगर आपको इसे बरकरार रखना है तो फिर ये एक्शन लेना होगा। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली ये आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी वर्गो, नेम फेम रिकग्निशन 2024 में पाने के लिए आप क्या कर सकते हो। ओके, तो आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, पहला कार्ड 3 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड पेज ऑफ कप्स और चौथा कार्ड नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले तो वर्गो, आप अपने जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनमें तो आप बिल्कुल छा जाने वाले हो। 3 ऑफ कप्स से ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी पॉपुलैरिटी, आपके खुद के सोल ट्राइब, आपके जो सोल फ्रेंड्स हैं, सोल सिस्टर, सोल ब्रदर, सोल मेट, आपके सोल फ्रेंड, यू नो, बेसिकली जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो जिनके साथ आपकी बनती है, जो आपको समझते हैं, जो आपके, अगर कुछ मान लीजिए वाइल्ड आपकी साइड भी है ना, तो उसको जज नहीं करते, वो समझते हैं आपको, आपके जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको सब अच्छा लगता है आपके बारे में, राइट। यही वो लोग हैं जिनमें आप बहुत छा जाने वाले हो। ओके, पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी, ये लोग और आपके दीवाने होंगे। ओके, और इनकी वजह से ये भी हो सकता है कि और भी नए लोग, और भी लाइक माइंडेड लोगों को आप अट्रैक्ट करें। ओके, दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मतलब इस दायरे से बाहर भी बाकी लोगों को इम्प्रेस करना है और अपना नाम बनाना है, आपको प्रसिद्धि चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको खुद के ऊपर काम करना होगा। सबसे बड़ा काम यहाँ पर जो आपको करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप हर एक चीज़ के लिए, हर एक नज़ारे के लिए यहाँ पर शुक्रिया अदा कहें, शुक्रिया शो करना, ग्रैटिट्यूड शो करना, थैंक यू बोलना, क्योंकि ये ऊर्जा आपको हम्बल करती चली जाएगी। और जितना आप हम्बल होते चले जाओगे उतना आपकी जो कनेक्टिविटी है, अगर आप इन 2 पेजेस को देखें, ये दोनों ही अलग अलग हैं, एक पेज ऑफ पेंटिकल्स है और एक पेज ऑफ कप्स है, लेकिन है तो दोनों पेजेस ही ना, तो इनमें एक कनेक्टिविटी जोड़ी जा सकती है। इसके इन दोनों को यहाँ पर हम्बल होना होगा, इसे कहना होगा कि ओके, मैं अपने पेज ऑफ मेरे पास जो पेंटिकल है मैं तुमको दे सकता हूँ, द सेम वे ये कह रहा है कि मेरे पास जो कप है वो मैं तुमको दे सकता हूँ। ओके, तो अगर आपको अपनी कनेक्टिविटी अगर आप बढ़ा सकें लोगों के साथ, मतलब जिन लोगों से जिन लोगों को आप नहीं जानते, इन लोगों को तो आप जानते हो ना, तो ऐसे लोग जो अनजान लोग हैं और इनमें आप अपना नाम बनाना चाहते हो, फिर आपका करियर फील्ड भी हो सकता है कि आपको अपने करियर में नाम बनाना है, अनजान लोगों में बहुत सारा कंपटीशन भी है, अगर उसमें आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी है, तो इसके लिए इस एनर्जी को आपको इंट्रोड्यूस करना है। बी हम्बल, बी ग्रेटफुल, नो मैटर व्हाट, लाइफ का कोई भी पहलू है, बस अपने आप को आपको हमेशा एक ब्लेस्ड पर्सन के रूप में देखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मतलब क्योंकि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो तो आपको और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट नहीं करना, नहीं करो, नई नई ब्लेसिंग्स को भी मैनिफेस्ट करो, लेकिन इस स्पेस से कि आप ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हो। यह आपकी इनर इंजीनियरिंग है 2024 में, और यही प्रोसेस आपको हम्बल करता चला जाएगा और आपकी कनेक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी, और ऐसा करते 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 आपको जो है पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, नेम फेम रिकग्निशन भी मिलेगा।
ओके तो यस वर्गो, ये है आपके लिए छोटी सी स्वीट सी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय लीब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी लीब्रा, आपके लिए क्या नेम फेम रिकग्निशन है 2024 में और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ओके तो आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू लीब्रा। थैंक यू वेरी मच लीब्रा। ओके पहला कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड, दूसरा कार्ड है द डेविल, तीसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स और चौथा कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड लीब्रा, सबसे पहले विद द वर्ल्ड कार्ड तो ऐसा लगता है कि आप दरअसल बहुत छा जाने वाले हो। ये है चारों दिशाओं में जहाँ पर आपका नाम गूंजे, क्योंकि इसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं अगर आपको टैरो की समझ हो द वर्ल्ड कार्ड में। तो ऐसा लगता है कि जैसे चारों दिशाओं में आपका नाम गूंजे, आप जहाँ भी हो जैसे आपको ही कंसिडर किया जा रहा है, आपके बारे में ही बात हो रही है। ओके और लोग आपके साथ जैसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। तो यस, आपके लिए नेम फेम रिकग्निशन तो बहुत है, लेकिन इसकी कीमत भी है। ओके ये जो पॉपुलैरिटी है लीब्रा, ये आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे जलें, जो आपसे मतलब एक एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं ना, जो आपके पास जो है उस एनर्जी को आपसे छीनना चाहें, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजें, ऐसे लोगों को भी आप अट्रैक्ट करोगे। रीज़न ही उसका ये है कि आपके लिए जो पॉपुलैरिटी है, ये दरअसल अगर आप इसको खुद भी इसका प्रचार नहीं कर रहे हो ना, कि आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो कि ओ लोग मेरे जीवन में ये हो रहा है, अगर आप ये नहीं भी कर रहे हो ना, तब भी आपका नाम बहुत है। आप अपनी प्रसिद्धि का प्रचार नहीं करोगे तो कोई और करेगा। इस चीज़ की जिससे लोगों के मुंह पर आपका नाम है, लोग बस आपकी बातें कर रहे हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताएगा, फिर वो आगे 4 लोगों को बताएगा, और ऐसा करते 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 बहुत सारे ऐसे लोग भी आपकी तरफ उनकी तरफ आपका ध्यान खींचेगा, कि बेसिकली ऐसे लोगों का आपकी तरफ ध्यान खींचेगा जो बेसिकली आपसे बहुत जलेंगे, बहुत ज़्यादा जलेंगे। ये इस कदर की जलन है जिसको मैं कैसे बताऊं, मतलब ये थोड़ा सा आपको भी अफेक्ट करेगी। ओके तो बहुत सारे प्रशंसक हैं आपके, और ख़ास करके जैसे मैंने कहा 4 दिशाओं में, तो आप अपने जिस भी लोकेशन में आप हो वहाँ से आप कह सकते हो कि एक्सपेंशन होगी आपकी पॉपुलैरिटी में। ओके अलग अलग किस्मों के एज ग्रुप के लोग आपको और जानेंगे, पर एट द सेम टाइम ये एनर्जी भी आएगी। ओके और इस ऊर्जा का आपके ऊपर ये प्रभाव हो सकता है कि आप थोड़ा सा मायूस हों, थोड़ा सा आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन हो जाए, आप खुद को थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी कर सकते हैं, या आपको बहुत सारी नज़र भी लग सकती है। तो आपको यहाँ पर खुद को हाई वाइब में रखना है बेसिकली। ओके ये ये रिवर्स्ड पेंटाग्राम की एनर्जी होती है, और ये है यहाँ पर बेसिकली होली ट्रिनिटी। तो ये कौन सा मैसेज बन जाता है, माइंड बॉडी स्पिरिट का। ओके तो अगर आपको इस ऊर्जा से खुद को प्रोटेक्ट करना है, और आप चाहते हो कि आपको नज़र ना लगे, या आपकी खुशहाली में कोई बाधा ना आए, तो उसके लिए आपको खुद को आपकी जो खुद की माइंड बॉडी स्पिरिट है उसे बहुत हाई वाइब में रखना होगा। उसके लिए आप अपनी बॉडी पर काम करें, अपनी बॉडी को सुंदर बनाएं, आप अपनी आत्मा पर, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए एफर्ट लगाएं, मेडिटेशन करें यहाँ पर, है ना। आपका जो माइंड है उसमें पाप ना आने दे, उसमें अंधकार ना आने दे। ये वहीं टिकता है जहाँ अंधकार होता है। तो अगर आप अपने माइंड बॉडी स्पिरिट में रोशनी रखेंगे, उजाला रखेंगे, परमात्मा का नाम रखेंगे, तो ये एनर्जी फिर आपको छू नहीं पाएगी। अगर छू भी पाए तो इसका इतनी पकड़ नहीं होगी। ओके मैं इसलिए ये मैसेज दे रही हूँ क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड से लगता तो है कि आप 2024 में थोड़ा थकोगे इस प्रसिद्धि की वजह से,
लेकिन आप इसकी इंटेंसिटी को कम कम कर सकते हो लिब्रा, सिंपली अपने माइंड बॉडी स्पिरिट पर काम करके। बस उजाले से भर के रखना है खुद को जलन में नहीं लेकर जाना, जलन का रिप्लाई भी नहीं करना, जलन को रिस्पॉन्स भी नहीं देना, जलन को अटेंशन भी नहीं देनी, क्योंकि ये ऊर्जा क्या है, ये ऊर्जा अटेंशन की भूखी होती है। इसको अगर हमने थोड़ी सी नज़र दे दी तो ये और बढ़ने लगती है और फलने फूलने लगती है। तो आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा इग्नोर करना। आपको इग्नोर करना सीखना होगा, और जितना आप इग्नोर करोगे पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, प्रसिद्धि और बढ़ेगी, और आप थकोगे भी नहीं। ओके तो यस, बिग 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 नेम फेम रिकग्निशन है आपके लिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके ऑलराइट, मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करती हूँ लिब्रा। आप अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी स्कॉर्पियो, नेम फेम रिकग्निशन 2024 में पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ओके आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। ओके आपके लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आई थिंक ये गाइडेंस का कार्ड है कि नेम फेम रिकग्निशन पाने के लिए आपको खुद को सैड नहीं करना। अगर आप सैडनेस से भरे हुए हो या आप सैडनेस को खुद पर हावी होने दे रहे हो तो ये आपकी पॉपुलैरिटी को भी ब्लॉक कर सकता है। ओके लेकिन हम कार्ड्स और देखेंगे और फिर बड़ी पिक्चर को समझते हैं कि आप और क्या कर सकते हो। थैंक यू। Okay. All right. Oh wow, we have the Chariot. Okay. We have the 7 of Swords, Ace of Pentacles and Page of Wands. Okay. आपके लिए नेम फेम रिकग्निशन है और बहुत बड़ी वाली है, क्योंकि पहला कार्ड ही हमारे पास चैरियट कार्ड है। लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यूज भी हैं स्कॉर्पियो। ओके 7 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लगता है कि ये जो सक्सेस है ये आई और गई, या फिर ये आप तक पहुंचते पहुंचते कोई ब्लॉकेज आ गया। आपको यहाँ से अवार्ड मिलना है कोई, मान लो, और वो डिले हो गया, या वो प्रोग्राम ही, वो इवेंट ही कैंसिल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए नेम फेम रिकग्निशन नहीं है, इस चीज़ की कोई ना कोई ब्लॉकेज उसमें पैदा हो सकता है। और अगर आपको इस एनर्जी को ठीक रखना है, आप चाहते हो कि ये चीज़ आपके लिए ना आए, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप न्यू बिगिनिंग्स पर अपना मेन फोकस रखें। 7 ऑफ सोर्ड्स से ये आपका माइंड की प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। तो स्कॉर्पियो साइन के लोगों को अगर अमूमन ये लगता है कि जब भी कुछ उनकी लाइफ में अच्छा होने वाला होता है तब कुछ हो जाता है, तब उनको नज़र लग जाती है, तब उनके साथ कुछ बुरा जब मतलब कोई खुशी आई तो मतलब नेक्स्ट डे उनके साथ कुछ बुरा ही होगा। ये जो प्रोग्रामिंग है ना आपकी, ये जो बिलीफ सिस्टम है आपका, इससे आपको बाहर निकलना है और खुद को एक न्यू बिगिनिंग देनी है। ओके बस एक ये चीज़ करनी है। अगर आप ये कर लें तो यस, आपकी जो खुशियां हैं उनको किसी की नज़र नहीं लगेगी और ये निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। एक के बाद एक आप यहाँ पर ऐसे मुकाम हासिल करोगे जिसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, जिसमें आपको नेम फेम रिकग्निशन भी मिलेगा। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इसकी वजह से आप बहुत से ट्रैवल भी कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल है जैसे आपके लिए। लेकिन इस एनर्जी को बस आपको अपनी खुद की नज़र से बचाना है। आपको दरअसल खुद की नज़र लग रही है, क्योंकि आप खुद का बिलीफ सिस्टम इसमें थोप देते हो कि मेरे साथ जब कुछ अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, मेरे को तो पनौती लगेगी ही लगेगी, जैसे वो जेठालाल बोलता है तारक मेहता में, राइट। तो यस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस चीज़ को फॉलो करना कि आप इस प्रोग्रामिंग से मुक्त हो, आज़ाद हो। तभी आपको 7 नंबर की ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दी गई है। ये भी साथ है, ये भी साथ है, तो ये क्यों चाहिए आपको? इसको जाने दो ना अपनी लाइफ से, छोड़ दो इस नैरेटिव को बोलना। अपने आप को ये बोलना शुरू करो कि मेरी न्यू बिगिनिंग्स ब्लेस्ड हैं, क्योंकि मुझे गॉड जो है वो सपोर्ट करते हैं, मुझे यूनिवर्स सपोर्ट करते हैं, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? ऐसा बोलो ना। ऐसा बोलोगे तो जो ये सक्सेस आएगी ना आपके लिए नेम फेम रिकग्निशन लेकर, ये टिकेगी। इसके रास्ते का कोई कंकड़ नहीं बनेगा, कोई ब्लॉकेज नहीं बनेगा। तो खुद को नज़र लगाना छोड़ दो स्कॉर्पियो। बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको।
ओके तो यस, ये बस कर लो, बाकी सब ठीक है। ओके तो मैं आपकी रीडिंग को यहाँ पर एंड करती हूँ स्कॉर्पियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय। हाय सेजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सेजिटेरियस, लेट्स सी नेम फेम रिकॉग्निशन 2024 में पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ओके तो आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। All right. Okay. पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स और चौथा कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके तो सेजिटेरियस, आपके लिए अगर आपको पॉपुलैरिटी या नेम फेम रिकॉग्निशन चाहिए तो इसके लिए डेफिनेटली आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। ओके इसके लिए आपको सबसे पहली मेहनत करनी है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, आपके थ्रोट चक्रा के ऊपर। आप कैसे बात अपनी रखते हो, किस टोन में रखते हो, किस अंदाज में रखते हो, या फिर किस रिदम में भी रखते हो। एक होता ना कि हमारी रिदम क्या है, हम बहुत जल्दी बातें बोल रहे हैं या बहुत स्लो बोल रहे हैं या फिर हम बहुत न्यूट्रल हैं। इट्स जस्ट कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है सेजिटेरियस, वो आपके थ्रोट चक्रा की पावर से आती है। ओके आप यहाँ पर अगर अपनी बातों में फ्लिप फ्लॉप भी कभी कभी हो जाता है आपसे कि अभी आपने ये बोला फिर बाद में कुछ और बोल दिया, तो सामने वाले को थोड़ा सा ना वो इनकंसिस्टेंसी महसूस होने लगती है आपके भीतर। और 2024 में अगर आप अपनी इस एक चीज़ को ठीक कर लो, इनकंसिस्टेंसी से अगर आप बाहर निकल जाओ, जो आप बोलो उसको आप फॉलो भी करो, जो आप दूसरों को सलाह दो उसको आप खुद भी अपनी लाइफ में अप्लाई करो, तो यस ये एक चीज़ जो है ये आपको जो है लिटरली वायरल होने में आपकी मदद कर सकती है। वायरल मतलब गुड वे में बोल रही हूँ, गुड सेंस में बोल रही हूँ कि प्रसिद्धि के लिए नेम फेम रिकॉग्निशन में आपकी मदद कर सकती है। अगर आप यहाँ पर सिंपल पॉजिटिव रिजल्ट्स के चलते भी नेम फेम रिकॉग्निशन चाह रहे हो कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आए और आपका बोलबाला हो, आपकी चर्चा हो, लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलें, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द सुनने को मिले, आपको मुबारकबाद मिले, तो इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इनकंसिस्टेंसी की ऊर्जा से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को थोड़ा सा कंट्रोल में लो। आप जो बोलो उसको बस फॉलो करना है, सच के मार्ग पे चलना है। ओके अगर आप किसी की साइड भी ले रहे हो तो ये मेक श्योर करें कि वो जो साइड आप ले रहे हो वो पक्षपात वाली नहीं है, आप सही साइड के साथ खड़े हो, आप सच्ची साइड के साथ खड़े हो। ओके जहाँ सच है वहाँ पर भगवान होते हैं। बस आपको इसी एक चीज़ का ध्यान रखना है और जितना आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करोगे उतना ही धीरे धीरे आप ओपन अप होंगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर जो बेसिकली आपको नेम फेम रिकॉग्निशन दिला सकती हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ सकती हैं, ऐसे लोगों के साथ आपका कांटेक्ट हो सकता है, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आप यस कह सकते हो जो आपको किसी स्टेज तक पहुंचाएं, किसी पॉपुलैरिटी तक पहुंचाएं। ओके तो बस अपने थ्रोट चक्रा पे काम कर लो और अपनी इनकंसिस्टेंसी पर काम कर लो। इनकंसिस्टेंसी पर काम करने के लिए आपको ये भी देखना है कि आप में सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर्स कौन से हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, या मेरी खूबसूरती को कम करती है, या मेरी विजडम को कम करती है, या फिर सिंपल मेरे अंदर जो रोशनी है ये उसको कम कर रही है। तो यहाँ पर वो कौन सी हैबिट्स हैं आपकी जो डार्कनेस से जुड़ी हुई हैं, जो शैडोज़ में हैं, और अगर आप उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, उनको येस बोल रहे हो, तो बस उसको येस बोलना छोड़ना है, दैट्स इट। ओके और ये करके ही ट्रस्ट में आपके जो घोड़े हैं वो दौड़ना शुरू कर देंगे। ओके नाइट ऑफ वॉन्ड्स से, और आपको बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। ओके ऑल राइट सेजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी कैप्रिकॉन नेम फेम रिकॉग्निशन के लिए आपको क्या करना है। ओके 2024 में। थैंक यू।
मच। We have 6 of swords, 10 of cups, 4 of cups, oh nice, 2 of cups। तो ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न आप रिलेशनशिप्स में तो बहुत छा जाने वाले हो। रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर या अपने रिलेशनशिप में आप कैसा व्यवहार करते हो, कैसे लोगों को ट्रीट करते हो, कैसे लोगों को प्यार देते हो, इन चीज़ों को लेकर आप 2024 में बहुत पॉपुलर रहोगे। मुझे तो ये भी लग रहा है कि कुछ लोग लिटरली आपका हवाला देंगे कि उसकी तरफ देखो, वो कैसे प्यार करता है, वो कैसे रिस्पेक्ट देता है, वो कैसे अपने रिलेशनशिप्स को चेरिश करता है। और ये वो कौन है? ये बेसिकली आप हो कैप्रिकॉर्न। ओके, तो आई थिंक जो नेम फेम रिकग्निशन है वो रिलेशनशिप के फील्ड में तो बहुत है आपके लिए। ओके, अगर आप अपनी वर्क लाइफ, अपने करियर लाइफ में भी यही प्रसिद्धि चाहते हैं तो आपको ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना होगा। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या है कि कैसी एनर्जी कि थोड़ा सा ना नुक्कड़ में चले जाना, थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के व्यवहार से बाहर निकलकर अपनी ज़िद में आ जाना कि नहीं, मैं तो जो सोच रहा हूँ मैं बस वही करूँगा। अगर आप थोड़ा सा एटीट्यूड से बाहर निकल जाएं और आप यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दें कि वो कौन सी न्यू बिगिनिंग्स हैं जो बेसिकली आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रही हैं, या फिर ये कलेक्टिव की भी हो सकती है कि कलेक्टिव में वो कौन सी न्यू बिगिनिंग्स हैं जिसको आप नो बोल रहे हो लेकिन बाकी दुनिया यस बोल रही है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कलेक्टिव में कि ये टेक्नोलॉजी आ गई, ये शुरू हो गया, वो शुरू हो गया, लेकिन आप रेजिस्टेंस में बैठे हुए हो कि मैं नहीं करूँगा ये, क्योंकि ये गलत है, ये वो गलत है। बस आपको यही कहा जा रहा है, थोड़ा सा ओपन रहना है अपने आप को नई बिगनिंग्स को लेकर, नए कप को लेकर, और ये देखना है कि अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो मैं भी अच्छाई के साथ धर्म के मार्ग पर चलते हुए ही इन न्यू बिगनिंग्स को यस कहूँ। हर चीज़ की ना एक अच्छी साइड होती है कैप्रिकॉर्न, एक बुरी साइड होती है, क्योंकि हम डुअलिटी में बैठे हुए हैं तो आपको अगर ये नो कहने की आदत इसलिए है क्योंकि आप सबसे पहले चीज़ों में बुराई ही ढूंढ लेते हो या बुराई को डिटेक्ट कर लेते हो, लेकिन फिर अच्छाई नहीं देख पाते। तो बस इससे एक एटीट्यूड पे आपको काम करना है और इससे आपको आपके करियर में भी नेम फेम रिकग्निशन मिलेगी। ओके, ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल लाइफ में तो आप पूरे तरीके से धमाल मचाओगे, पूरे तरीके से छाओगे, लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे, और ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों को विदेशों में भी पॉपुलैरिटी मिले 2024 में। 6 ऑफ सोर्ड्स से ना मुझे ऐसा लगता है कि जिस लोकेशन में आप रहते हो उससे कोई डिफरेंट लोकेशन है जिसमें आपके नाम की चर्चा होगी। ओके, तो ये भी एक चांस है, बहुत ब्यूटीफुल। ओके, तो यस कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय Aquarius, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी Aquarius, नेम फेम रिकग्निशन 2024 में पाने के लिए आपको क्या करना है। ओके, आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। Aquarius, पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, वी हैव द सन कार्ड एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस, वाओ, ऐसा लगता है कि आप तो बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर रहे हो पॉपुलैरिटी को लेकर 2024 में। ये एक ऐसी रिकग्निशन है जो आपने पहले कभी भी रिसीव नहीं की है। ओके, ये बिल्कुल जैसे ब्रांड न्यू, जैसे आप यहाँ पर बर्थ देख सकते, छोटा सा बच्चा है जैसे ऐसे जैसे नया बर्थ हो किसी का। तो आई थिंक 2024 में सबसे पहले आपकी तरफ ना अटेंशन बहुत है लोगों की। लोग दरअसल जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइनली आपको जानना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपसे इम्प्रेस्ड हैं। ओके, और इस वजह से आई थिंक आपका गुणगान बहुत है। मुझे शब्द सुन रहा है गुणगान, कि एक पर्सन के साथ आपने कुछ अच्छा किया
और आपने उसका बोलबाला मतलब अपने आप से नहीं किया कि हाँ ओ देखो मैं कितनी डोनेशंस करता हूँ और देखो मैं कितना अच्छा, मतलब आप नहीं कर रहे इस चीज़ को, लेकिन आपने किसी इंसान के साथ अच्छा किया और वो इंसान आपके बिहाफ पर बाकी लोगों को आपके बारे में बता रहा है कि देखो इस शख्स ने मेरे साथ ये किया अच्छा, ये शख्स इस वजह से अच्छा है, ये शख्स इस वजह से रिस्पेक्ट को डिजर्व करता है और मैं इस वजह से इस शख्स से इम्प्रेस्ड हूँ। बेसिकली लोग आप अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लोग अपने मुंह से आपकी तारीफें करेंगे। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जैसे ब्रांड न्यू अटेंशन है, आपने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है एक्वेरियस। मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्लॉकेज हेजिटेंसी का है यहाँ पर। ओके, तो अगर आपका थोड़ा सा ऐसा व्यवहार है एक्वेरियस जहाँ पर अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे, कोई आपकी अच्छाई के बारे में आपको रिमाइंडर दे, तो आप थोड़ा सा झिझक जाते हो कि नहीं 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 मेरे में कहाँ इतने अच्छे गुण हैं, नहीं 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 मेरे को आप मतलब शर्मिंदा कर रहे हो, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट मत दो। नो, बस इस एक चीज़ पर आपको काम करना है। ओके, अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो आपको उसे हंसकर स्वीकार करते हुए ग्रैटिट्यूड शो करना है, थैंक यू कहना सीखें। किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया तो थैंक यू आंसर होना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि नहीं 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 मेरे में तो ऐसा कोई गुण नहीं है आप में गुण, है आप में काबिलियत, है आप में अच्छाइयाँ, और लोगों को उसका प्रचार करने दीजिए। इससे क्या होता है, इससे हमारा कह लीजिए कि विकास होता है, हमारे कॉन्फिडेंस का विकास होता है, हमारे अंदर जो हेजिटेंसी है वो धीरे 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 हील होना शुरू होती है। तो ये किस्म की मेडिसिन है एक्वेरियस। तो जो फ्री में दवाई मिल रही है उसको क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर कोई लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो लो ना, उसको खुशी खुशी स्माइल के साथ एक्सेप्ट करो और उसके बारे में थोड़ा सा इतराओ भी कि आज मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला। आपने छोटे बच्चों को देखा है कभी जब उनको स्कूल में टीचर यहाँ पर स्टार बना के भेजती है ना और उनको बोलती है गुड बॉय गुड गर्ल, तो वो घर में आके सबको बोलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स किसको नहीं अच्छे लगते। कॉम्प्लीमेंट से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो अपने इनर चाइल्ड को हील होने दो, अपने इनर चाइल्ड को रिकग्निशन मिलने दो, और मिलेगी आपको, बस ये गलती मत करना। ओके, मैं आपके लिए अगेन मैं बोल रही हूँ, आपके लिए तारीफ़ों के काफ़ी पुल हैं। आई थिंक लोग जेन्युइनली आपके बारे में अच्छी बातें बोलेंगे क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छा करने वाले हो। ओके, ब्यूटिफुल 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 रीडिंग। होपफुली एक्वेरियस आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइसीज, नेम फेम रिकॉग्निशन 2024 में पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ओके, आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। पाइसीज, फॉर सम रीज़न आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड, डेथ कार्ड, oh my gosh, we have the wheel of fortune, oh my gosh, we have the magician and we have the 3 of cups। अच्छा किया कि मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड को निकाला। बाकी साइन के लिए मैंने 4 कार्ड ही निकाले थे, लेकिन अगर मैं आपके लिए 4 निकाली तो आपके तो चारों के चारों ही मेजर आर्काना है, तो थोड़ा सा रीडिंग को बैलेंस कर दिया इस माइनर आर्काना ने, 3 ऑफ कप्स ने। ओके पाइसीज, क्या आपके लिए नेम फेम रिकग्निशन है? सबसे पहले तो मैं यही बात करना चाहूँगी क्योंकि ये सारे कार्ड्स कह रहे हैं कि यस है, बहुत बड़ा रीबर्थ है एक्चुअल में आपके लिए रिकग्निशन के मामले में, रिस्पेक्ट के मामले में। ओके, खास करके ये क्लॉती रीडिंग है जिसमें मैजिशियन कार्ड आया है। ओके, मैजिशियन कार्ड बात ही चर्चा की करता है, ये बात ही करता है कि कोई स्टेज पे खड़ा है और सब लोग उसे देख रहे हैं, सब लोग उसे सुन रहे हैं, सबका उस पर ध्यान है, बेसिकली स्पॉटलाइट। ओके, स्पॉटलाइट। और क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई छोटी मोटी सक्सेस नहीं है। अगर आप में से कुछ पाइसी साइन के लोग सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े पद के लिए, किसी बड़ी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ओ माय गॉश, मैं आपको वहाँ पर पहुँचते हुए देख रही हूँ बेसिकली।
जो आप ढूंढ रहे हो ना 2024 में प्रसिद्धि के लिहाज से, लिटरली पाइसेस साइन के लोगों के लिए मैं आपको उस मुकाम पर, उस एग्ज़ाम को करते हुए और उस प्रसिद्धि को हासिल करते हुए देख रही हूँ। ओके, बिग सक्सेस, बिग 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 सक्सेस, और आप ही वो रीज़न बनोगे पाइसेस साइन के लोग अपने घर में खुशियों को लेकर आने का। आपकी वजह से ढोल बजेंगे, आपकी वजह से सेलिब्रेशन होंगी, आपकी वजह से घर में लड्डू के डब्बे आएंगे बेसिकली। ओके, ये बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी सक्सेस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी आपको एक घर के लोग जान रहे हैं तो 2024 में आपको 4 घरों के लोग, मतलब आपकी प्रसिद्धि आपके होम टाउन में भी बढ़ रही है। ओके, और ये बहुत बड़ा रीबर्थ है आपके खुद के लिए पाइसेस। आई थिंक आपकी पर्सनालिटी बहुत चेंज होगी। आप ये प्रसिद्धि का जो स्वाद चखेंगे, इससे आपका डेफिनेटली खुद का एक व्यवहार चेंज होगा, एक पर्सनालिटी चेंज होगी। लेकिन बस आपको ध्यान जिस चीज़ का रखना है, आपको करना और कुछ नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ये है कि आप यहाँ पर अपनी ईगो में ना चले जाएं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहता है कि अगर अभी तुम यहाँ पर हो तो तुम यहाँ भी आ सकते हो, क्योंकि व्हील तो घूमता है, राइट, व्हील तो घूमता है। तो बस आपको हम्बल रहना है, ये जो सक्सेस है इसको सर पे नहीं चढ़ने देना, और इस बात को हमेशा याद रखना है, इस बात को हमेशा याद रखना है कि कुछ है जो आपसे बड़ा है, कुछ है जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, कुछ है जो आपसे ज़्यादा बुद्धि रखता है, कुछ है जो आपसे ज़्यादा स्किल्स रखता है, कुछ है जो आपसे ज़्यादा विजडम रखता है। और ये चीज़ आपको हम्बल रखेगी, ये चीज़ आपको, ये जो सक्सेस मिलेगी ना, इसको सर पे नहीं चढ़ने देगी। ओके, और आप खुशी खुशी जीवन में फिर आगे बढ़ोगे। ओके, तो यस, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी हम्बल पाइसेस, और नेम फेम रिकग्निशन ये 10 गुना ज़्यादा मिलेगी आपको, मतलब 10 गुना, लिटरली 10 गुना ज़्यादा। ओके, ऑल राइट पाइसेस, ये है आपकी रीडिंग, और इसी से मैं आज के सेशन को यहाँ पर एंड करती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।